नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है लास्ट 4 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी 2023। और इस वीडियो में मैं आखिर के 4 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो मैं बात करूंगा ही। उसके अलावा जो हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, जिस पे हम लोग लेक्चर्स पे काम कर रहे हैं और जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस पर रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं और आपसे कुछ सजेशन भी चाहिए मुझे। और आपके भी कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कमेंट सेक्शन में, जो आप लोगों को थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं आप लोग, या फिर थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि चल क्या रहा है, ठीक है, तो वो सब भी मैं कंसर्न्स लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये सब मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि आपके पास अब सितंबर जा चुका है, राइट। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा काम यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि मैं पूरे सब्जेक्ट्स को लेके चल रहा हूँ जो जैम में आने वाला है, राइट। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, सब कंप्लीट होगा। और जनवरी में दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, मेरे कुछ कंसर्न्स, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि यू हैव टू बी फोकस्ड। डजेंट मैटर कि आप मैं पहले भी एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था और मैंने उसमें एक बात करी थी कि आप लोगों का एक सवाल होता है कि सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पहली बात दोस्तों, नेवर ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर फोकस। इसका मतलब आप देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम परेशान कर रहा है, मुझे फेसबुक परेशान कर रहा है, मुझे यूट्यूब परेशान कर रहा है, मुझे शॉर्ट्स परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सराउंड करो, राइट। आप इकोसिस्टम बनाओ। इकोसिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम बनाया हुआ नहीं मिलता है, राइट। अब वो नेचुरल उस पर मत जाएगा, बॉटनी इसमें मत लगाइएगा, इकोलॉजी। मैं इकोसिस्टम की जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे सपोज करिए कि आप पढ़ रहे हो, तो आपके सामने आप YouTube पे पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको वहाँ से डिमोरलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं से खींच लेंगी। और जब एकदम अचानक से टाइम आ रहा होगा तो आपको सडनली याद आएगा, अरे यार ये तो मेरा गोल था, मैं तो उसको भूल गया, ये इस पर तो मैं काम करने ही वाला था, और ये सारी चीज़ें गड़बड़ा गई। क्योंकि दोस्तों आप YouTube पे हो, इतनी बड़ी इकोसिस्टम हो आपको, और आप तरह तरीके का, आप जैम के वीडियो को सब्सक्राइब किए हुआ, फिर आपने कोई फूड चैनल सब्सक्राइब किया, कोई डांस चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ वैसे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, तो आपको डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। डिस्ट्रैक्शन दोस्तों पुराने समय में भी हुआ करता था, लेकिन फोकस्ड लोग अपना काम कर ले जाते थे। स्वामी विवेकानंद के भी टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। कभी मोटिवेशनल वीडियो में सब चीज़ों पे बात करूंगा। वैसे मेरा ये मानना है, मोटिवेशन डजंट वर्क एट ऑल, ठीक है। आप मोटिवेशन ले लोगे, ठीक है, वो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करेगा एकदम, लेकिन फिर डाउन हो जाएगा। जब तक आपके पास क्लियर गोल और मोटिवेशन, माफ़ कीजिएगा, क्लियर गोल और विज़न नहीं है आपके पास, तो आप उसको नहीं कंप्लीट कर पाओगे, राइट। आप IIT JAM में आए क्यों, पहले सबसे तो इस क्वेश्चन को पूछो खुद से कि आप IIT JAM में आए क्यों, इसकी प्रिपरेशन कर क्यों, और इसके एस्पायरेंट बने क्यों, तुक्का में बन गया क्या, ठीक है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि सराउंड योरसेल्फ विथ एन IIT JAM एस्पायरेंट्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं आपसे कि देखिए, जब आप कोई चीज़ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब विराट कोहली ग्राउंड पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो विराट कोहली ऐसे नहीं है कि वो जो है बस किसी के भी साथ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना गेम खेल रहे हैं तो वो एडवर्टीजमेंट को याद कर रहे होते हैं, यार मैं इसके साथ ऐड कर रहा था, यार मैं उसके साथ ऐड कर रहा था। नहीं, उनका एकदम क्लियर गोल होता है कि मुझे खेलना है, ठीक है, मुझे देश के लिए खेलना है, मुझे रन बनाने हैं, राइट। तो ये विराट कोहली, MS धोनी का विजन है। MS धोनी तो इज़ एन अमेजिंग पर्सन, मतलब इतना घटना घटी उनके साथ, लेकिन फिर भी वो अपने गेम पे फोकस्ड रहे और वर्ल्ड कप उन्होंने हमें दिलाया, ठीक है। 2007 की बात हो जाए या 2011 की बात हो जाए, कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। और दोस्तों, मोटिवेशन आपको हर जगह से मिल सकती है, और इसमें से सबसे बड़ा मोटिवेशन जो देता है ना, वो स्पोर्ट्स देता है दोस्तों, ठीक है। आप स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीख सकते हो, आप फुटबॉल प्लेयर से सीखो, आप क्रिकेट से सीखो, राइट। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन ये सब टाइम नहीं है देखने का। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या विराट कोहली के पास कम डिस्ट्रैक्शन है? उनके पास 100 मिलियन से ऊपर, अब तो 200 मिलियन चले गए हैं जहाँ तक मुझे पता है, उनके इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स। तो क्या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं, राइट, क्योंकि उनका विजन क्लियर है, मुझे देश के लिए खेलना है, ठीक। तो आप अपने आप को सराउंड करके रखो जो IIT JAM के एस्पायरेंट्स हैं, और किसी के साथ नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई UPSC वाला है उसके साथ आप एस्पायरेंट बन गए, ठीक है, आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है, मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तीसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये है कि फॉलो वन एडुकेटर। सिर्फ एक और, अच्छा इससे पहले मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं ना,
उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जो है नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए, एक जगह लिखते रहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ एक एडुकेटर को फॉलो करिए। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ क्या होती है। अभी मेरे आँख के सामने की एग्जांपल है। अब एक बंदा क्या किया है कि सब्सक्राइब कर रखा है बहुत सारे चैनल्स को, एंड आई फील प्राउड कि यार एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा इकोसिस्टम में फैल रहा है, और जो ये लोग जो बहुत पैसा कमाते थे एकदम धरती पे आकर के, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स और ये सब, उसको ऑनलाइन अब फ्री में डाला जा रहा है। क्यों भाई, क्यों डाला जा रहा है? रीज़न इसको समझिएगा क्यों डाला जा रहा है फ्री में। रीज़न ये है फ्री में डालने का क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि जो है अब मैं फ्री में नहीं डालूंगा, अब मैं अपनी टैलेंट नहीं दिखाऊंगा तो मुझे अब कहीं से पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसके चक्कर में ये लोग बहुत सुंदर सुंदर क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये राइट टाइम है? क्या ये राइट टाइम है? आप फिजिक्स के उन टीचर्स को देखिए, या केमिस्ट्री के या मैथमेटिक्स के जो हार्डकोर उसको पढ़ाते हैं, वो लोग इन डेप्थ जाके पढ़ाने लगेंगे, आप भी इन डेप्थ पढ़ने लगोगे। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन सिंपल पूछता है एटीज़म में दोस्तों, या तो मीडियोकर पूछता है, आप बस उसको इग्नोर कर देते हो, और कुछ नहीं है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल। अभी मैं PYQs तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, उसमें आपको दिखा रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। आप बस डिसिप्लिन रहिए और वही पढ़िए जिसकी ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों, डेवलप सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सिंपल कॉन्सेप्ट में कहने का ये मतलब है, अभी तो मैं उतना पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन बॉटनी में या फिर आप बायोकेमिस्ट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना कि आप एकदम मर्ज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो तो उसका पाथवे जाता है पायरुविक एसिड, फिर वो जो है दोस्तों एसिटाइल CoA, देन इट रीचेस टू द क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिंप्लीफाइड करके पढ़ो ना, एकदम सीधे लाइन। पहले आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उठा लोगे, फिर आप जो है ग्लाइकोलिसिस उठाओगे, एकदम एंड में जो है क्रेब्स साइकिल उठा दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ कि आप निमोनिक्स बनाया करो। क्या आप निमोनिक्स बनाते हो? निमोनिक्स बनाया करो। नहीं बना रहे हो तो मैं अभी बिल्कुल लाने वाला हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनमें बच्चों को वेव्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है तो वेव्स पे जो है मैं बना रहा था। फिर बॉटनी में बहुत सारे थे, मैं उस पर बना रहा था कि बच्चों को बहुत प्रिपरेशन करनी होती है तो कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें कन्फ्यूज़न होने लगती है, राइट। तो उसके ऊपर लेकर के मैं जो है वो बना रहा था निमोनिक्स। लेकिन निमोनिक्स भी इतनी ज़्यादा मत कर देना कि वो अपने आप ही में एक चैप्टर बन जाए, समझ रहे हो दोस्तों। डोंट रीड टू मच बुक्स। ये तो मैं शुरू से ही कहते आया हूँ और अभी भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को मत पढ़ना इस टाइम पे, वही पढ़ना जितने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा भी नहीं आ गया है कि एकदम एग्ज़ाम कल ही है, अभी टाइम है, अभी अच्छा खासा टाइम है। ये मत कहने दे यार टाइम ख़त्म हो गया, ख़त्म कुछ है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी उनको और जिनको प्रोजेक्ट वर्क, डिजर्टेशन राइटिंग वगैरह ये सब भी करना है, ठीक है, तो ये लोग थोड़ा सा और जो है फंस जाते हैं सब में। तो उनके लिए एक सिंपल सा सजेशन है, मैंने पहले ही बोला था 8+8+8 में जो आप डिवाइड करके चलते हो, राइट। तो 8+8 में आप ये कॉलेज वर्क कर लो, मज़ा पानी मार लो, बढ़िया से घूम घाम लो, बहुत आराम से रिलैक्स होकर के 8 घंटा जैम की प्रिपरेशन दो, इसी में कॉलेज वर्क भी कर लो इसी 8 घंटे में, ठीक है, जो भी है, और 8 घंटे की नींद लो। 8 घंटा, यही 8 घंटा को दोस्तों इसमें थोड़ा सा मर्ज कर देना, जब लास्ट का 1 महीना आएगा तो इसको 10 से 12 घंटा कर देना, ठीक। तो इसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से। डोंट रीड टू मच बुक्स। हमेशा की तरह दोस्तों ज़्यादा किताब नहीं पढ़नी है। अगर ज़्यादा किताब पढ़ोगे उसी दिन रैंक होगे। ये जो टॉपर्स बनते हैं, आपको क्या लगता है ये बहुत अगाध किताबें पढ़ते हैं क्या? हाँ, बाद में भले ये लोग इंटरव्यू के दौरान गिनवाने लगते हो, आई हैव स्टडीड दैट, आई हैव स्टडीड दिस, आई हैव स्टडीड। अरे भैया, इतना नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ठीक है, होंगे पढ़ते होंगे कुछ लोग, एक आध दो लोग, लेकिन तुम मत पढ़ना इस तरीके से। ये लोग सिर्फ सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। मैं भी जो PYQ सॉल्व करा रहा हूँ वो भी ढूंढ के ला रहा हूँ, या तो JNU बायोटेक, या तो IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी, या तो दोस्तों वो जो आ सकते हैं। वैसे मैं मॉक टेस्ट जब दूंगा आप लोगों को तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक। अगला है दोस्तों सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो बहुत आ रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये तो मैं बिल्कुल डालने, पहले तो मैं सोचा अलग से वीडियो बना दूंगा बट इसको ले आना बहुत ज़रूरी था। वाई आर यू नॉट अपलोडिंग द रेगुलर कॉन्टेंट माई डियर फ्रेंड? लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चैनल बिल्कुल नया है, ठीक है, और ये जैम के लिए बन जाएगा एकदम सिस्टमेटिकली, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। मैं एकदम टॉपिक इस तरीके से लाना चाह रहा था जिसमें CSIR भी कवर हो, DBT भी कवर हो, ये भी, लेकिन जब मैं ग्राउंड लेवल पे उतरा तो समझ में आया टॉपिक एक होती है मेरे दोस्त, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल घुमा दिया जाता है। वही चीज़ CSIR नेट में, वही G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आप पढ़ोगे। वैसे मैं GPCR पे ले आने वाला हूँ, वीडियो आ जाएगी, जल्दी आएगी, ठीक है। तो जो ध्यान से सुनना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, G प्रोटीन
कपल रिसेप्टर पे जो आप पढ़ रहे होते हो, तो आप जो उसको CSIR नेट में जब उसको इंप्लीमेंट करोगे ना दोस्तों, तो वो एकदम अलग तरीके का सवाल पूछेगा, राइट। और इसमें क्या पूछता है, कभी कभी GPCR का बेसिक पूछ देगा या तो कॉन्सेप्चुअल पूछ देगा, दोनों में अंतर है। वो ड्रग पे सवाल पूछ देते हैं CSIR नेट वाले, कि मैंने पढ़ाया भी है बहुत जगह न्यूक्लिक एसिड वगैरह में कि कौन सी ड्रग है, डेक्टिनोमाइसिन, अगर आपको याद हो तो। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट इन द न्यूक्लिक एसिड पोर्शन, राइट। तो मैं क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं एक साथ 8-10 वीडियोस को रिकॉर्ड करके एक जगह रखता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे अपलोड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए वीडियो जो है लेट हो जाती है। और मैं अलग अलग टीचर्स को भी हायर कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक फार्मेसी से एक टीचर को मैं एक बुलाया हूँ, जो कि आपको फार्मेसी का पढ़ाने वाले थे, लेकिन अब वो जो है CSIR वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप देख लीजिए। तो मैं कहा कि चलो भाई ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो वो जो है फार्मेसी वाले हैं, इसमें भी पढ़ाएंगे बहुत सारा सेक्शंस आपको, ठीक है। जैसे आपको सपोज करिए एंटीबायोटिक्स पढ़ना है, तो एंटीबायोटिक्स वो अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई फार्मेसी से अच्छा कौन बता पाएगा ड्रग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपने एरिया के, तो वो सही बताएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि फिजिक्स की वीडियो कब आएगी। दोस्तों मैंने 2 ट्रायल वीडियो डाली थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे सवाल भी आए हैं, 1 ही 2 आए हैं, ज़्यादा नहीं आए, मैं उस पर क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। और सेमीकंडक्टर वगैरह से आएंगे, तो मैंने वीडियोस स्टार्ट कर दी, मैंने इनिशिएट कर दी। अब अक्टूबर में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर में आपको बायोलॉजी और फिजिक्स पूरी कराई जाएगी, ठीक है, पूरी कराने की कोशिश की जाएगी, राइट, पूरा कराया जाएगा। और नवंबर में आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और दिसंबर में आपको PYQs कराए जाएंगे अच्छे से। जनवरी में मॉक टेस्ट मिलेगा, दिसंबर जनवरी दोनों में एक तरीके से मॉक टेस्ट ही मान के चलो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि PYQ और टॉपिक्स एक साथ बनाइए। ये एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि दोनों को एक साथ बनाओ ना। तो देखिए एक साथ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे सजेशंस मांगनी थी, ये मैं आगे पूछने वाला था आपसे कि क्या मैं अब टॉपिक बनाऊँ फिर जो है PYQ बनाऊँ, या बस PYQ सॉल्व कराऊँ फुल लेंथ। इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन कर रहा है। क्योंकि 50% बच्चों को क्या लग रहा है ना, एनालिटिक्स है दोस्तों मेरे पास, कौन कितने पे भाग जा रहा है, कौन कितने पे रिटेन कर रहा है, सब डेटा है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है अब मुझे बताइए कि क्या बस आपको PYQ चाहिए, आपके पास समय इतना खत्म हो गया। तो मैं PYQ को दोस्तों एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ाता हूँ, उसका एकदम डिटेल एकदम फाड़ देता हूँ। मतलब उसको होता है ना फाड़ फाड़ के क्वेश्चन को समझाना एकदम डिटेल में। जैसे सपोज करिए मैंने समझाया लिपिड्स के PYQ पे, तो एक टीचर थे मेरे बगल में बैठे थे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वो बोल रहे थे यही बात मुझे कि यार PYQ इतना देर में क्यों करा रहे हो। तो मैं बोला कि यार डिटेल्ड में समझाते हैं ना, इसको अच्छा रहेगा। डिटेल में अगर समझाएंगे तो बच्चों को भी समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट अगर जो छूट गया होगा लेक्चर में वो भी डेवलप हो जाएगा। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा ना लगे कि भाई क्यों इतना टाइम टेकिंग है, और क्यों नहीं ये जो है बस PYQ सॉल्व करा रहे हैं। तो आप ये आंसर दीजिए, क्या मैं लेक्चर बनाऊं, या लेक्चर प्लस PYQ बनाऊं, या बस PYQ बनाऊं। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट कब सॉल्व करवाइएगा। फुल लेंथ तो दोस्तों बढ़िया से बाकायदे एकदम 2008 से या 2005 से लेकर के 2022 तक का पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। बायोलॉजी का पूरा फुल लेंथ सॉल्व कराऊंगा, केमिस्ट्री का अलग, फिर फिजिक्स का अलग, ठीक है। अगला है दोस्तों मॉक टेस्ट कब मिलेगा। जनवरी में मिलेगा दोस्त। आई एम सॉरी टू से दिस बट जनवरी ही में ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जनवरी में ही जो है या तो साइट पे मिलेंगे या तो इस पे बन जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री एंड मैथ्स की वीडियो कब आएगी। ओके फाइन, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो नवंबर में मिलने वाली है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन में एक और पॉइंट है दोस्तों, दिवाली और ये सब भी त्यौहार आने वाले हैं, तो बहुत परेशान मत होइएगा, इस चीज़ को सेलिब्रेट करिए, जम के सेलिब्रेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुरंत बैठ जाइए, ये नहीं कि अब लगे रह गए, या दिवाली में तो हमने ऐसे चरखी जलाई थी फिर वीडियो लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, भाई टाइम टेकिंग है वो सब, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। अच्छा, suggestions, as I have told you earlier that I would be asking for your suggestions, which is very much mandatory as far as this IIT exam videos are concerned, right? बस PYQ सॉल्व किया जाए, ये सवाल है मेरा आपसे, आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। I want the answer of this question, बस PYQ या फिर लेक्चर प्लस PYQ, क्या चाहिए आपको, ठीक है। डिसीजन आपका है, आपकी बातें सर आंखों पर, जो आप बोलेंगे वही होगा, ठीक। थैंक यू सो मच।
वीडियो में अब एक चीज़ और है दोस्तों, एनालिटिक्स है मेरे पास, डेटा है, पूरा डेटा समझ में आ रहा है। और ये बहुत ही बुरी बात है स्टूडेंट्स की, मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो गया है। एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग एकदम, डेटा है दोस्तों, ग्राफ पूरा एकदम ऊपर जाता है बहुत तेज़ी से, स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, रेगुलर हो नहीं, आप अचानक से आ रहे हो, फिर सडनली कह रहे हो टॉपिक नहीं खत्म हो रही है सर, ये वो। टॉपिक बहुत टाइम पे चल रही है, टॉपिक एकदम टाइमली चल रही है और एकदम सही सही वीडियोस आ रही हैं। आप क्या कर रहे हो ना, आप टाइम पूरी तरीके से अचानक से वेस्ट कर दे रहे हो कहीं और फिर सडनली आ रहे हो, जंप कर रहे हो यहाँ पे कि यार कहाँ है, वीडियोस नहीं आ रही हैं, ये वो। अब आपको सडनली GPCR पढ़ने का मन कर गया, फिर आपको सडनली एपोप्टोसिस पढ़ने का मन कर गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। वीडियोस तो अपने हिसाब से अपलोड होंगी। अभी देखिए माइक्रोबायोलॉजी की 2 ही वीडियो अपलोड हुई हैं, तो उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे ही जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरे कुछ कंसर्न्स, क्वेश्चंस और आपके लिए 4 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और पढ़ते रहिए, और 8 ही घंटा पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स में तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ वही पढ़िए जो NCERT से रेलेवेंट है और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। लगे RD शर्मा लगाने, लगे RS अग्रवाल लगाने, ये सब चीज़ें कुछ देंगी नहीं, वही लगाइए जितने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।